कुछ दिन पहले मैं मेरे चचेरे भाई के वहाँ गया हुआ था। एक दिन की बात है, मेरी चचेरी बहन उसके कमरे के अंदर बेड पर लेटी हुई थी और उखली में मूली डालकर वो वाले काम के मज़े ले रही थी। मैं उसकी इस हरकत को देखकर हैरान हो गया। मेरा भी मन अब चचेरी बहन के साथ वो सब। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है और एक नई रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, ये कहानी आगे बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। मेरा नाम राहुल है, मैं 26 साल का हूँ। दोस्तों, ये बात ज़्यादा दिनों की नहीं है। दरअसल बात ये थी कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की हुई थी और मैं अब सरकारी अस्पताल में नौकरी के लिए कोशिश करने लगा था। पर मुझे कुछ न कुछ कारण बताकर मेरा पल्ला झाड़ दिया जाता था। मेरे साथ ये किस्सा रोज़ होने लगा था, क्योंकि मैं एक ही चीज़ से ही हरा हुआ था और वो कारण था पैसा। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ और पिताजी ने मुझे कर्जा निकाल कर डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई थी, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि पैसे के बिना मुझे नौकरी लगना नामुमकिन सा हो गया था। माँ और पिताजी भी निराश हो चुके थे। एक दिन मैंने मेरे माँ और पिताजी से कहा, बाबूजी, आपने और माँ ने जो हो सकता था वो किया आपने। मैं अब और आपको ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाहता हूँ और ना ही आपको दुखी देखना चाहता हूँ। मैं अब कोई दूसरी नौकरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शहर में सुरेश के वहाँ जा रहा हूँ। मेरा तो मन ही नहीं है घर छोड़ने का और ना ही आपको, पर हालातों ने मुझे मजबूर किया था और फिर मैं माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेकर शहर आया था। सुरेश मेरा चचेरा भाई था, पर सुरेश के माँ और पिताजी दूसरे शहर में रहने लगे थे और सुरेश को जॉब के कारण दिल्ली में रहना पड़ता था। सुरेश के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती थी, उसका नाम काव्या था। काव्या दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लुक वाली लड़की थी। जब मैंने काव्या को देखा तो मेरा मन काव्या के साथ वो सब करने का हो रहा था। जब मैं सुरेश के वहाँ पहली बार पहुँचा तो काव्या अकेली ही घर पर थी। जब मैं आया तो काव्या ने मेरा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और फिर काव्या ने मुझसे कहा, ऐसी क्या बात हुई है राहुल कि तुम्हें दिल्ली आना पड़ा? आपने तो डॉक्टर की पढ़ाई की थी ना? तो फिर भी मैंने काव्या से कहा, दरअसल बात ऐसी है काव्या, मेरे पास पैसे नहीं थे भरने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल सरकारी जॉब के लिए कितना कंपटीशन है और जिसके पास पैसे है नौकरी उसी को ही मिलती है। तो मैं कब तक घूम फिर कर जूते घिसता मैं? काव्या ने ये सब जानने के बाद काव्या थोड़ी नाराज़ हुई थी। तभी मुझसे काव्या ने कहा, मैंने तो तुम्हें चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होना, मेरे भैया तुम्हें अच्छे से हॉस्पिटल में जॉब लगवा देंगे। काव्या ने कहा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पर ना जाने क्यों मुझे काव्या की बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। मैं काव्या को वो वाली नज़र से देखने लगा था। काव्या दिखने में बहुत ही खास थी और फिर काव्या और मैं ढेर सारी बातें करते रहे। बातों बातों में कब शाम हुई हम दोनों को पता ही नहीं चला और तभी सुरेश आया और हम दोनों से कहने लगा, क्या बातें हो रही है? तभी मैंने सुरेश से कहा, कुछ नहीं यार, बस काव्या मेरा मूड ठीक कर रही थी। तू जानता ही है कि मैं कितना परेशान था, कुछ दिनों से मैं कितना भटक रहा था नौकरी के लिए। तभी सुरेश ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तू कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, पर तू अब फिक्र मत कर, तेरे आने से पहले ही मैंने तेरी जॉब की बात कर ली है। तुझे बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिली है। तभी मैंने सुरेश से कहा, पर मुझे तनख्वाह कितनी मिलेंगी? तो सुरेश कहने लगा, शुरुआत में तुझे 50,000 तनख्वाह है और बाद में बढ़ेंगी, पर तू ये बात जॉब करने से पहले ही तनख्वाह के बारे में क्यों पूछ रहा है? तब मैंने उदास होते हुए कहा, बात यह है सुरेश कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। अब बाबूजी से भी कोई काम नहीं होता है, इसलिए मुझे कैसे भी करके घर वालों का कर्जा उतारना है। तभी काव्या कहने लगी, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा कहकर काव्या किचन में जाकर खाना बनाने लगी और हम दोनों बातें करने लगे। तभी मैं सूरज से कहने लगा,
मेरे माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और पिताजी भी चिंतित ही रहते हैं। तब सुरेश ने कहा, तुम टेंशन मत लो राहुल, सब ठीक होगा। मैंने बातों बातों में सुरेश से पूछ ही लिया, क्यों सुरेश, तुम अब अच्छी जॉब करते हो पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? तभी सुरेश हंसते हुए कहने लगा, नहीं यार, अभी तक तो नहीं है। सुरेश ने भी मुझसे कहा, राहुल क्यों, तुम्हारी तो होगी ना कोई गर्लफ्रेंड? नहीं यार, मैंने कोशिश बहुत की पर कुछ हुआ ही नहीं। लड़की ने मुझे सीधा मना कर दिया था। और फिर थोड़ी ही देर में काव्या खाना लेकर आई और हमसे कहने लगी, बातें बहुत हो गई, अब बैठकर खाना खा लो। तब मैं और सुरेश खाना खाने लगे, पर पता नहीं क्यों मेरी नज़र घूम फिरकर काव्या के ऊपर ही जा रही थी। मैं मेरे मन को काव्या के बारे में सोचने से रोक रहा था, पर मैं ना चाहकर भी काव्या के ऊपर से नज़रें हटा नहीं पा रहा था। तब सुरेश ने खाना खाया और मुझसे कहने लगा, राहुल तू आराम से खाना खा ले, मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, काव्या है तेरे साथ बातें करने के लिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला गया। तभी मैं काव्या से कहने लगा, काव्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तब काव्या ने कहा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? तब मैंने काव्या से पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? काव्या ने कहा, अभी तक तो नहीं, पर मेरा भी दिल बहुत होता है राहुल वो सब करने का। काव्या ने ऐसा कहा तो मेरी भी इच्छा हुई उसे बताने की, तो मैंने भी काव्या से कह दिया, हाँ काव्या, मेरा भी बहुत मन होता है वो सब करने का, पर क्या करूँ, कोई मुझे मिली ही नहीं अब तक वो करने के लिए। तब मुझसे काव्या ने कहा, तुम बातें बहुत ही वो वाली कर रहे हो, क्या बात है आज, तुम्हारा दिल कुछ ठीक नहीं लग रहा है? तब मैंने काव्या से कहा, काव्या मैं तुम्हारी उखली में मेरा गन्ना डालना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो। काव्या ने मुझसे डरते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, मेरा भाई अभी घर में है, अगर उसने हम दोनों को वो सब करते हुए देख लिया तो? तब मैंने काव्या से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने सुरेश के मुंह से शराब की महक को महसूस किया था, वो आज शराब पी कर आया है, वो जल्दी नहीं उठने वाला, तब तक तो हम दोनों अपना काम खत्म कर लेंगे। पर काव्या अभी भी बहुत डरने लगी थी। फिर मैं काव्या को लेकर कमरे के अंदर गया और फिर काव्या की उंगली का काम मेरे गन्ने से करने लगा। काव्या के साथ मैंने 3 घंटों तक वो सब किया और तब से मैं काव्या के उखल के अंदर रोज़ मेरे गन्ने को डाल रहा था। पर रोज़ मेरे गन्ने को अंदर लेकर काव्या की हालत बहुत ही खराब होती थी। पर मैं काव्या की कोई परवाह नहीं करता था और रोज़ रात में काव्या के साथ खेल लेता था। मुझे भी अब अच्छी जॉब लग चुकी थी। अब मैं खुश था क्योंकि जॉब के साथ-साथ मुझे काव्या भी मिल चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी-सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वो करने वाली कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।